तो अभी मैंने कहा कि मेरे चक्कर में पता नहीं कितने सौ करोड़ रुपए जांच वाले आतंकी खर्च कर चुके हैं, आतंकवादी। क्योंकि इनके पाकिस्तान वगैरह ऐसी जगहों से आतंकवादियों से कनेक्शन है। यस, आतंकवादियों से ये प्रूव हो चुका है ना। और पता नहीं कहाँ कहाँ है इनके, हर जगह ही होंगे फिर पाकिस्तानियों से हैं तो, इसीलिए ये केस आतंकवादी मोड का है। दूसरी बात, ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए इसकी एक रिपोर्ट रह गई थी। अनिल कपूर नायक पिक्चर में कहता है ना, जो जो चोरी करता है सरकारी गल्ले की सस्ती दुकान में लोहा लगा के नीचे चुम्बक लगा के चोरी करता है हर एक पे, तो वो कहता है ये पैसा तेरे बाप का नहीं है जो तू ये चोर बाजारी कर रहा है। गली गली जाके पन्नी प्लास्टिक बीनने वाले गरीबों की मेहनत की कमाई है ना। ये तेरी तरह जो तू एसी में बैठ के और ये कंजड़ खाने में जो तू खर्च कर रहा है भोसड़ी के, है ना, ये उन गरीबों की कमाई है जो सड़ी गर्मी में, जिन्हें पानी भी ठंडा नसीब नहीं होता है, समझ गया ना। तो गर्म खाना तो क्या नसीब होगा, और ढंग का खाना, ठंडा पानी तक नसीब नहीं होता है, जिसे ना बनाना पड़े ना कुछ करना पड़े, बस ठंडा हो, यही काफ़ी है। समझ गया। और तू करोड़ों रुपए हराम खोरियों में खर्च कर रहा है, हराम खोरियों में, है ना। एक रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है इसी गर्मी में, जून की दोपहरी में। गाना सुना है ना, जूनी जेठ की दोपहरी में पाँव जले है भैया, पाँव जले है। वो जेठ की यही दोपहरी है, सही है, पाँव जले है। समझ गया। जमीन इतनी गर्म होती है, अगर नंगे पैर चला दिया ना, काहे काहे करता फिरेगा। क्या हो गया, उसे कहते हैं जून की दोपहरी, है ना। और उसमें भरी गर्मी में रिक्शा चला रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, टेम्परेचर शरीर का क्या बोल रहा है, दिल धोंकने की तरह चल रहा है ना। फिर भी उन्हें ठंडा पानी नसीब नहीं है और ढंग की रोटी नसीब नहीं है, और वो साले अपना पेट काट काट के तुम्हारा को टैक्स भर रहे हैं। वो लोग, ऐसे लोग, समझ गया। सुबह से शाम तक 600-700 रुपये में बेलदारी करने वाला एक मजदूर, अपने सिर पे ईंट गारा ढोने वाला मजदूर, तुम्हारा पेट भर रहा है हरामजादो, है ना। अगर ये सब दिखाई नहीं देता है ना भोसड़ी के, तो तुम इस धरती पे हो क्यों साले। अबे जलीलो, तुम मर क्यों नहीं जाते हो बहन के लौड़ा। क्यों बे सड़ेली आत्माओं, बहन के लौड़ो। तूने जो ये अय्याशियों में खर्च किया है रुपया, ये तेरे बाप का रुपया है भोसड़ी के। जो इसी गाड़ियों में तू एसी में पड़ा रहकर यहाँ पे हरामखोरियाँ करते हो तुम, करोड़ों कई सौ करोड़ रुपए विदेश भेजने में और इन सब में, शो में खर्च कर दिए। क्यों, रीज़न, रीज़न क्या था।
क्योंकि किसी भी केस का हिस्सा नहीं है ये। रीज़न क्या है? क्योंकि ये खर्च उदित नारायण तेरा बाप लगता है जो फ्री में आ जाएगा, है ना? ऑफिशियली तो दिया, वो भी आ गया जय हिंद करते हुए। मान ले बाई द वे, अब उसे सही सही बता, उसे पता तो होना चाहिए कि तूने किस में उसे शामिल किया है। और नेहा कक्कड़ को तूने सिंगर तक बना डाले मेरे चक्कर में। वो जय हिंद करते हुए आएगा, उसे सच्चाई बता तू क्यों लाया। कोई रीज़न नहीं था, कोई भी रीज़न नहीं था। बिना फिजूल के अपराधियों को बचाने के लिए तूने अपराध करने के लिए उन्हें भी अपने अपराध में ऑफिशियली नाम देकर शामिल कर लिया। ऑफिशियली के चक्कर में वो आ गए, शो कर रहे हैं। इन सब का जो है ना, जितनी लड़कियों का इसमें तूने कराया कि हम तेरे को टीवी पे दिखाएंगे उनका दुरुपयोग करता है, तो इन सबको मेडिकल होना चाहिए, नेहा कक्कड़ तक का। क्योंकि नेहा चक्कर किस चक्कर में ये नेहा कक्कड़ बन गई, चाय की डुप्लीकेट, है ना? हराम ज्यादा सिंगर तक बना दिया, चाहे वो इस लायक हो ना हो, है ना? इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, करोड़ों रुपए। और तूने कितनी गोते मारे हैं, इसके लिए मेडिकल चेकअप होना चाहिए उसका। ये मत सोच उसके तेरा वो मिलेगा भोसड़ी के जब ही प्रूव होगा। इन्फेक्शन से भी प्रूव हो जाता है, जब तेरे जैसे हरामजादे चढ़ दें इन्फेक्शन हो जाता है, एक से अनेक के साथ होता है तो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। और वो इन्फेक्शन बहुत कुछ बताता है, उससे भी प्रूव हो जाएगा। तू चिंता मत कर, 376 में तो तू जाएगा ही। और आतंकवादी तो तू है ही, आतंकवादी तू है भोसड़ी के, ये प्रूव हो चुका है। आतंकवादी तू है, ये केस आतंकवादी मोड में जाना चाहिए तेरे जैसे हरामजादों के चूतड़ पीटने के लिए। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, देश की सुरक्षा से। तेरे आतंकवादियों से कनेक्शन कैसे है और क्यों है, समझ गया? ये जो पैसा है, ये गरीब से गरीब और लाचार से लाचार लोगों का है। बेकारी है या नहीं, कोड़ी तो है। और शायद ये भीख भी मांगते हैं, शायद, मुझे पता नहीं। ये भीख आज भी मांगते हैं, वो भी सालों तुम्हें टैक्स दे रहे हैं। कैसे? जब भी वो कोई चीज़ खरीदते हैं वो टैक्स पे करते हैं। बड़े से बड़ी कंपनी कोई भी अपनी जेब से टैक्स नहीं दे रही। अबे साले जलीलों, तुम्हें इसका अंजाम भी मालूम है? तुझे भगवान छोड़ेंगे नहीं, उस न्याय चक्र से तेरा बाप भी नहीं बचा सकता। या चला जाए जिस खुदा के पास तुझे जाना, उस तांत्रिक भोसड़ी के से क्या बचा सकता है तो बचा। उस भोसड़ी के से बोल, उसे ये बोल तू बच सकता है तो तू बच ले। इस न्याय चक्र से भोसड़ी के, है ना, जिस कामाख्या के सामने तो हाथ पैर जोड़े खड़ा रहता है ना लंगड़े, वही कामाख्या उनकी शक्तियों के दुरुपयोग करने के लिए ऐसा हल करेगी तेरा कि तू सड़ सड़ के तो मरेगा, समझ गया? और पता नहीं क्या प्रारंभ बनना है तेरा, हमें क्या पता। लेकिन प्रत्येक तांत्रिक का
जो अंत होता है वो ऐसे ही होता है, क्योंकि साले ये अपने जीवन में कुछ ढंग का काम नहीं करते, सब उल्टे सीधे काम करते हैं और सड़ सड़ के मरते हैं। और साथ में जो जो इनका प्रयोग करते हैं, मेरी मामी ने बहुत प्रयोग किया था, गंगेरी वाली ने, आके जाके पता कर क्या हुआ था उसका, कैसे हुआ मुझे क्या पता, ऐसे ऐसे ही हुआ था, समझ गया, उसने सिर्फ प्रयोग किया था। और मरने के बाद में भी जिन भूत प्रेत योगिनियों की ये प्रयोग करता है, वही सब उसे खींच के ले जाती हैं, वो प्रेत योनि में ही रखती हैं, सब प्रेत योनि में क्या कष्ट है तुझे क्या पता भोसड़ी के, तू थकेले गंदेले आतंकवादी। खैर ये आतंकवादी का ढंग से पता लगना चाहिए कि इनके कनेक्शन क्या है, इनके क्या कनेक्शन है और क्यों कनेक्शन है, और इनको फिर उसी हिसाब से इनको आतंकवादी केस में दंडित करना चाहिए। पहले तो ये साबित हो ही रहे थे और इस पर और मोहर और लग गई है, और ये देश, ये आतंकवादी हैं, इनकी ये डर था साइंस को लेकर, जिसके लिए मेरे पीछे पड़े थे, इसीलिए आतंकवादियों की सज़ा सिर्फ फांसी है, क्योंकि आजकल सिर्फ आतंकवादी को ज़्यादातर फांसी लगती है। कसाब को भी शायद फांसी लगी थी। आतंकवादी खत्म, किस्सा ही खत्म, सीधे यही होना चाहिए, छुड़ाने छुड़ाने का ड्रामा ही खत्म, कि कोई आतंकवादी छुड़ाएगा। पहले प्लेन हाईजैक करके छुड़ाया गया था, वो सारा नाटक ही खत्म, है ना। यहाँ हमने ट्रेवल एजेंसी खोल के रखी है क्या है? आदमी खत्म, आतंकवादी खत्म, और सारा नाटक खत्म, सीधी सी बात है। क्राइम को एक नई दावत नहीं देनी।